Hello everyone, how are you all? I hope you all doing well. This is Shivangi in front of you and I welcome you to all in Game Changer IAS IPS Academy. जिस आज हम लोग इकोसिस्टम के जो वेरियस फंक्शन हैं उसे डिस्कस करेंगे। ये हमारा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का थर्ड पार्ट होगा। इकोसिस्टम के जो भी फंक्शन हैं उसे हम लोग डिस्कस करने के साथ साथ जिसमें से हम लोग देखेंगे कि फूड चेन एंड फूड वेब भी इसी में आता है। तो चलिए बिना किसी डिले किए हुए हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो हमारी हेडिंग है या फिर टॉपिक है वो क्या है? फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम है उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं उसे देखते हैं हम लोग। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा था कि जो हमारा इकोसिस्टम होता है ना, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। इकोसिस्टम ये एक कॉम्प्लेक्स डायनेमिक सिस्टम है और ये वेरियस फंक्शन को परफॉर्म करता है। इसके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं? तो इसके फंक्शंस अगर हम देखें, द फर्स्ट वन इज दैट एनर्जी फ्लो थ्रू फूड चेन। फूड चेन के थ्रू जो भी एनर्जी का फ्लो होता है। सेकेंड जो है न्यूट्रिएंट्स की साइक्लिंग, जिसे हम लोग बायोजियोकेमिकल साइकिल भी कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज इकोलॉजिकल सक्सेशन और जिसे इकोसिस्टम डेवलपमेंट भी कहा जाता है। उसके बाद जो लास्ट लेवल फंक्शन है वो क्या है? होम्योस्टैटिस या फिर फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म। वन बाय वन हम लोग इसे डिस्कस करते जाएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा इकोसिस्टम है इसमें से जो एनर्जी का फ्लो है वो किस तरीके से होता है। ठीक है ना, एनर्जी किस तरीके से किसी भी इकोसिस्टम में फ्लो करती है। तो देखो, जो एनर्जी जो होती है ना, ये किस पे बेस्ड होती है? ये बेस्ड होती है कि किस तरीके से एनर्जी का जो फ्लो है डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे किसी भी इकोसिस्टम में हो रहा है। और इकोसिस्टम को कैसे मेंटेन किया जाता है? तो इकोसिस्टम जो होता है ना, ये मेंटेन रहता है एनर्जी की जो भी साइक्लिंग होती है, प्लस जो भी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना, डिफरेंट एक्सटर्नल सोर्स से ऑब्टेन किए जाते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो एनर्जी होती है इसका सोर्स क्या है। तो देखो, जितने भी इकोसिस्टम अर्थ में प्रेजेंट हैं उनका जो प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का वो कौन है? वो है सन। सन जो है ये प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का कि जितने भी इकोसिस्टम प्रेजेंट होते हैं अर्थ में। ठीक है ना। उसके बाद जो भी ये एनर्जी है सन से जो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे ये फ्लो करती है। ये किस तरीके से फ्लो करती है उसे हम लोग देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हो कि सन से क्या आ जाता है, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे जाते हैं। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे कौन पाए जाते हैं? प्रोड्यूसर बेसिकली क्या होते हैं? ये ग्रीन प्लांट होते हैं। ग्रीन प्लांट के बाद हमारे नेक्स्ट लेवल जो होता है हर्बीवोर्स जिसे हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं। उसके बाद जो थर्ड ट्रॉपिक लेवल होता है इसमें स्मॉल कार्निवोर्स पाए जाते हैं जिसे हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर भी कहते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है इसमें से लार्ज कार्निवोर्स पाए जाते हैं जिसे हम लोग टर्शियरी कंज्यूमर भी कहते हैं। देन उसके बाद हमारे जो आते हैं वो डिकम्पोजर आते हैं। वन बाय वन हम लोग इसे डिस्कस करते जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि जो सनलाइट है ना वो एनर्जी किस तरीके से फिक्स्ड करता है। जो सनलाइट की एनर्जी है, जो सन की एनर्जी है वो किस तरीके से फिक्स होती है। तो ये फिक्स्ड होती है फूड के प्रोडक्शन में। और फूड कौन प्रोडक्ट करता है? ये बेसिकली ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी करते हैं और उस एक्टिविटी से क्या होता है? फूड प्रोड्यूस होता है। और ग्रीन प्लांट से किस तरीके से फूड चेन एंड फूड वेव के थ्रू जो एनर्जी जो है ना वो पास होती है डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे, वन ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे। तो ये बेसिकली एक वे होता है एनर्जी का जो फ्लो होता है किसी भी इकोसिस्टम में। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि जो ट्रॉपिक लेवल है बेसिकली ये कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल की बात करें ना, तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे हमारे ग्रीन प्लांट आते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा ग्रीन प्लांट, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। बेसिकली क्लोरोफिल प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी करते हैं सनलाइट से जो भी उनको एनर्जी मिलती है। ठीक है ना। क्योंकि नेक्स्ट लेवल पे हमारा कौन से आते हैं? हर्बीवोर्स में
जैसे कि हमारे रैबिट हो गए और उसके बाद ग्रॉस हॉपर, ये सब पाए जाते हैं, इसे हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं। जो नेक्स्ट हमारा ट्रॉपिक लेवल होता है ये सेकेंडरी कंज्यूमर का होता है। इसमें बेसिकली फ्रॉग, फिश, ये सारे पाए जाते हैं। उसके बाद जो हमारा टर्शरी कंज्यूमर होते हैं इसे हम लोग सेकेंडरी कार्निवोर्स कहते हैं। इसमें स्नैक, वाइल्ड एनिमल ये पाए जाते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सबसे टॉप कार्निवोर्स जिसे कहते हैं, जिसमें से बिग कार्निवोर्स या फिर बिग कार्निवोर्स स्पीसीज पाई जाती हैं, जिसमें से बेसिकली वल्चर, ईगल, लायन एंड टाइगर्स होते हैं। और इन सभी को जो डिकम्पोजर होता है, जब इनकी डेथ हो जाती है तो बेसिकली जो भी डिकम्पोजर है, हम लोग इसके बारे में भी देखेंगे, वो इसे डिकम्पोज कर देते हैं, जिससे ये फिर से सॉइल में मिल जाते हैं। फिर से क्या होते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स के रूप में नाइट्रेट या डिफरेंट जो हमारी मिनरल्स होते हैं उसके फॉर्म में ये पाए जाते हैं। दोबारा से ये रिसाइकल हो जाते हैं। सो अब हम लोग देखते हैं आगे, जैसे वन बाय वन हम लोग देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि क्या होता है बेसिकली। तो देखो, जो भी गिवन ऑर्गेनिज्म है ना, अब क्वेश्चन ये आता है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है ये एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल को ऑक्यूपाई कर सकता है या फिर नहीं। तो जो भी गिवन ऑर्गेनिज्म है ना, ये एक टाइम में एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल को ऑक्यूपाई कर सकता है, क्योंकि जो हमारा ट्रॉपिक लेवल है ना, ये बेसिकली फंक्शनल लेवल को रिप्रेजेंट करता है, नॉट ए स्पीसीज लेवल को। तो मतलब उनके जो फंक्शन होंगे ना, तो उस ट्रॉपिक लेवल पे अगर पाए जा रहे हैं तो ये उस वो जो स्पीसीज है, उस कोई भी ऑर्गेनिज्म है उस ट्रॉपिक लेवल पे रह सकता है। कोई भी जो गिवन स्पीसीज है एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल को ऑक्यूपाई कर सकते हैं सेम टाइम में। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो स्पैरो जो है ना, ये प्राइमरी कंज्यूमर होती है जब ये सीड, फ्रूट्स, पीस को खाती है, और सेकेंडरी कंज्यूमर होती है जब ये इंसेक्ट एंड वर्म को खाता है। ठीक है ना, तो ये हमारे बेसिक इसका एक एग्जांपल भी था। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल की अगर हम बात करें तो इसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, ये सोलर एनर्जी का यूज करते हैं, और सोलर एनर्जी का यूज करके ऑर्गेनिक मटेरियल को ये प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। हर्बीवोर जो बेसिकली हैं वो क्या होते हैं, ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल होते हैं, और ये जो भी प्लांट होते हैं ना, उससे जो फूड प्रोड्यूस होता है ये उसको खाते हैं, जिससे इनको एनर्जी मिलती है। ठीक है ना, इनकी जो हर्बीवोर्स हैं, इनकी जो लार्ज पार्ट होता है ना एनर्जी का, ये यूज करते हैं बेसिकली अपना जो मेटाबॉलिक फंक्शन है उसको परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि ब्रीथिंग, डाइजेस्टिंग फूड, सपोर्टिंग ग्रोथ ऑफ टिश्यूज, और जो भी ब्लड सर्कुलेशन का मेंटेनेंस होता है, बॉडी टेम्परेचर का, ये सब बेसिकली परफॉर्म करते हैं, अपनी एनर्जी का यूज करते हैं। ठीक है ना, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो लेवल आता है, नेक्स्ट लेवल पे बेसिकली हमारे कार्निवोर्स आते हैं। कार्निवोर्स क्या होते हैं, ये फीड करते हैं हर्बीवोर्स पे, और ये अपनी एनर्जी भी वहीं से डेराइव करते हैं। इनका जो लार्ज प्रेडेटर जो होता है ना, ये क्या बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं हायर ट्रॉपिक लेवल को, और ये जो भी हर्बीवोर्स को खाते हैं ये वहाँ से उनको एनर्जी मिलती है। ठीक है ना, तो बेसिकली एक लेवल को नेक्स्ट लेवल पे जो जाते हैं, ये जो फर्स्ट लेवल है उसको फीड करते हैं, और उसको फीड करने के बाद जो नेक्स्ट लेवल है उसको एनर्जी मिलती है। जो नेक्स्ट लेवल मतलब जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म हो गया, वो क्या करता है, वो बिग ऑर्गेनिज्म के द्वारा खाया जाता है। स्मॉल ऑर्गेनिज्म में बेसिकली अगर हम बात करें तो जो फूड होता है ना, प्लांट जो प्रोड्यूस करते हैं उसको खाता है, और उसको कौन खाता है, उससे जो बिग ऑर्गेनिज्म हो गए। मतलब ये, जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें तो देखो, जैसे कि अगर हम बात करें फ्रॉग है, फ्रॉग को अगर हम बात करें जैसे कि लिजार्ड है, लिजार्ड जो है ये किसको खाती है, ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, इंसेक्ट पाए जाते हैं, ये उसको खाती है। लिजार्ड जो होता है उसको स्नैक खा सकता है। तो जो लिजार्ड है उसको एनर्जी कहाँ से मिली, जो छोटे छोटे इंसेक्ट हो गए उससे एनर्जी मिली, और जो स्नैक हो गया उसे लिजार्ड से एनर्जी मिली। तो इस तरीके से एनर्जी का जो फ्लो है ना वो ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है ना, अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ये फूड चेन या फिर किस तरीके से फूड चेन एंड फूड वेव के बारे में दिखते हैं, जिससे हमें और आइडिया लग जाएगा एनर्जी का फ्लो जो होता है वो कैसे होता है। तो अगर हम बात करें कि हमारा जो फूड चेन है ना,
बेसिकली ये क्या होता है। तो देखो, कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है ना, मतलब फूड चेन की डेफिनेशन की बात करें, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है किसी भी कम्युनिटी में, तो एक जो कम्युनिटी का ऑर्गेनिज्म जो होता है वो कंज्यूम करता है दूसरी कम्युनिटी के ऑर्गेनिज्म को, और वो खुद ऑर्गेनिज्म किसी और दूसरी कम्युनिटी के ऑर्गेनिज्म के द्वारा कंज्यूम किया जाता है। तो ये जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है ना, उसे हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, उसे हम लोग फूड चेन कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने एग्जाम्पल में भी आपको बताया कि यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये जो रैबिट है ये बेसिकली क्या खा रहा है, ये इसे खा रहा है, ठीक है ना। और इसको कौन खा सकता है, ये ऑर्गेनिज्म खा सकता है। और जो लायन है ये सबको खा सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे हम लोगों ने देखा कि ये ग्रास है, ग्रास को ग्रॉस हॉपर खा रहा है, और ग्रॉस हॉपर को कौन खा सकता है, इसको फ्रॉग खा सकता है। और जो फ्रॉग से ट्रांसफर हुई एनर्जी इसको स्नैक खा सकता है, और स्नैक से जो होता है इसको नेक्स्ट लेवल पे, जिसे हम लोग बैट कहते हैं, ये स्नैक इसको बैट जो है ये स्नैक को खा सकता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से ग्रास से एनर्जी पहले ट्रांसफर हुई ग्रॉस हॉपर को, ग्रॉस हॉपर से ट्रांसफर हुई किसको, फ्रॉग को, फ्रॉग से स्नैक को, और स्नैक से बैट को। तो इस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो ये जो चैन होती है इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, फूड चैन कह रहे हैं, क्योंकि ये फूड ही सबको मिल रहा है ना, इसका फूड ये हुआ, उसका फूड ये हुआ, तो इसलिए इस चैन को हम लोगों ने नाम दे दिया फूड चैन। फूड चैन की अगर हम अनदर डेफिनेशन की बात करें, ये एक चैन होती है ऑर्गेनिज्म की, जहाँ पर ये एग्जिस्टिंग पाई जाती है किसी भी नेचुरल कम्युनिटी में, जिसके थ्रू एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं ना, वो अपने साइज और हैबिटेट में इनरिस्पेक्टिव पाए जाते हैं, डिफरेंट पाए जाते हैं, ठीक है ना। और उनको सभी को एनर्जी की नीड होती है। अगर हम एल्गी से बात करें, व्हेल की बात करें, सभी को फूड की नीड होती है सरवाइव करने के लिए। फूड चेन जो होता है ये डिफरेंट स्पीसीज पे, डिफरेंट इकोसिस्टम में डिफरेंट टाइप में स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। और जितने भी फूड चेन होता है ना, इसका एक वाइटल पाथवे होता है एनर्जी के लिए एंड न्यूट्रिएंट्स के लिए, जिसके थ्रू ये किसी भी इकोसिस्टम में पास होती है, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो फूड चेन है ये किस तरीके से होती है। जैसे कि हम लोगों ने देखा ना कि डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट इकोसिस्टम में डिफरेंट टाइप की पाई जाती है। तो ये जो फूड चेन है ना, ये बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं। पहला जो हमारा होता है उसे हम लोग ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं। दूसरा हमारा जो होता है टाइप, उसे हम लोग डिट्रेटिस फूड चेन भी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा ग्रेजिंग फूड चेन है वो बेसिकली क्या है। तो देखो, जो हमारा ग्रेजिंग फूड चेन है ना, ये बेसिकली ग्रासलैंड कम्युनिटी होती है। ये ऑटोट्रॉप से बिगेन होता है, ठीक है ना। और जो भी यहाँ पे एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स जो है ना, ये मूव करते हैं प्लांट से हर्बीवोर्स को। हर्बीवोर्स जो है प्लांट से फूड को कंज्यूम करते हैं, और कॉर्निवोर्स जो है ये हर्बीवोर्स से कंज्यूम करते हैं, और कॉर्निवोर्स से ये ओमनिवोर्स में जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, प्रोड्यूसर हुआ, प्राइमरी कंज्यूमर हुआ, सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ, टर्सरी कंज्यूमर हुआ, फिर यहाँ पे लास्ट में हमारे क्या आ जाते हैं, डिकम्पोजर आते हैं, जो इनको डिकम्पोज करते हैं। तो ये बेसिकली ग्रेजिंग फूड अगर आपसे बात करती है तो ये ग्रास से स्टार्ट हो रही है, मतलब कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये अपना ऑटोट्रॉप इन द सेंस कि जो अपना फूड जो है खुद से बना रहे हैं, और हेट्रोट्रॉप वो होते हैं जो किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। अब हम बात करते हैं डिट्रेटिस फूड चेन क्या होती है। तो जो हमारी डिट्राइटल फूड चेन होती है ना, ये बेसिकली बिगेन होती है डेड ऑर्गेनिक मैटर। जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं ये बेसिकली वहाँ से बिगेन होती है। अगर हम लोग डिट्रेटिस फूड चेन की बात करें तो यहाँ पर जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं प्लांट्स और एनिमल के, ये डिकम्पोजर के द्वारा ब्रेक किए जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें डिकम्पोजर कौन होते हैं, इसमें बैक्टीरिया, फंगी, ठीक है ना, ये बेसिकली इनको ब्रेक करते हैं, और ये डेट्रीवोर्स से मूव करते हैं कॉर्निवोर्स के टूवर्ड्स। सो ये बेसिकली हमारे डिट्रेटिस फूड चेन थी। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक आपको क्लियर होगा।
नेक्स्ट आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो हमारा है फूड वेव के बारे में। अब हम देखते हैं कि बेसिकली फूड वेव क्या होता है। तो फूड वेव जो होता है ना, इसका मतलब होता है नेटवर्क। नेटवर्क किस तरीके से आगे हम लोग डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो फूड वेव को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक जो नेटवर्क होता है इंटरकनेक्टेड फूड चेन का, जो कि जहाँ पर नंबर्स ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट बायोटिक कम्युनिटी में पाए जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप जो होते हैं बायोटिक कम्युनिटी में जो पाए जाते हैं नंबर्स ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप, ठीक है ना। फूड बैंक जो होते हैं, फूड चेन जो होते हैं, ये आइसोलेट नहीं हो सकते हैं किसी भी इकोसिस्टम में। फूड रिसोर्स जो होते हैं, हम लोगों ने देखा कि जो फूड वेब में फूड का जो रिसोर्स होता है ना, ये एक से ज़्यादा चैन का पाया जाता है, ठीक है ना। ये पॉसिबल होता है कि एक जो टॉपिक लेवल है ये मल्टीपल टॉपिक लेवल के लिए फूड बने। फूड वेव जो है ना, ये सारे फूड चैन को कंप्राइज करता है एक सिंगल इकोसिस्टम में। ये इसेंशियल होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए कि किस तरीके से वो इकोसिस्टम का पार्ट है और किस तरीके से वो मल्टीपल जो फूड है उस इकोसिस्टम में कंसीव कर सकता है। अगर हम बात करें जो सिंगल फूड चेन जो होते हैं ना, यहाँ पर सिंगल पॉसिबल पाथ होते हैं एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स के लिए जब वो इकोसिस्टम के थ्रू पास होते हैं। तो यहाँ पर देखो फूड वेव में हम लोगों ने देखा ना, एक चैन थी फूड चैन में कि एक यहाँ पे एक यूनी डायरेक्शनल चैन थी, मतलब फर्स्ट टॉपिक लेवल था, फिर सेकेंड टॉपिक लेवल था, थर्ड था, फिर फोर्थ था। लेकिन फूड वेव में क्या है, ये नेटवर्क हो गया। मतलब फूड वेव में आप कह सकते हो कि इस वेव में क्या हुआ कि एक नेटवर्क हो गया और ये कॉम्प्लेक्स है। मतलब कि जैसे कि अगर हम बात करें, वहाँ पे एक डायरेक्शन था ना जिससे खा सकते हैं, बट यहाँ पर डिफरेंस ये है कि यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है। एक ही ऑर्गेनिज्म, एक ही स्पीसीज मल्टीपल चीज़ों को खा सकता है या फिर उसका भी फूड बन सकता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो ग्रॉस होपर है ये किसको खा सकता है, ये कॉर्न को भी खा सकता है, और इसके फ्रॉग खा सकता है और रैट भी खा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारा स्नैक है ये क्या है, ये फ्रॉग को भी खा सकता है और रैट को भी खा सकता है। ईगल जो है ये बेसिकली ये फ्रॉग, इसको मिलता है फ्रॉग को खा सकता है। स्नैक दिखता है ये स्नैक को खा सकता है। कोई बर्ड या फिर ट्रस्ट दिखती है उसको भी खा सकता है। तो मतलब ये बेसिकली एक चैन है, मतलब मल्टीपल सोर्स अवेलेबल है। आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक डायरेक्शन नहीं है, यहाँ पे एक ही ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके मल्टीपल सोर्स अवेलेबल है और मल्टीपल चीज़ें उसको खा सकता है और ये खुद ही किसी और का फीड हो सकता है, ठीक है ना। और दोनों ये सारे जो होते हैं इंटरकनेक्टेड होते हैं और ओवरलैप करते हैं फूड चैन को किसी भी इकोसिस्टम में, और जिससे हमारा क्या बनता है, फूड वेव बनता है। फूड वेव जो होता है एक सिग्निफिकेंट टूल है जो कि हमें ये प्लांट और किस तरीके से इकोसिस्टम जो फूड वेव में ये कनेक्ट है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, और किस तरीके से वो लाइफ को सस्टेन करते हैं, किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे को जो नरिशमेंट है वो प्रोवाइड हो रहा है, और किस तरीके से उनको ऑक्सीजन जो है सर्वाइवल के लिए, उनके रिप्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन लेवल किस तरीके से उनको प्रोवाइड हो रहा है। ऑक्सीजन भी लेवल है, ऑक्सीजन की भी नीड होती है, प्लस उनके रिप्रोडक्शन और सर्वाइवल के लिए जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं किस तरीके से उनको मिल रही हैं। तो ये बेसिकली उनको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। तो ये हमारा बेसिकली फूड चेन के बारे में था। नेक्स्ट हमारा आता है 10% रूल। 10% रूल जो होता है ना, देखो ये बेसिकली रूल ये कहता है कि अब देखो, मैं एग्जांपल से आपको कोशिश करती हूँ समझाने की। जैसे कि अब आप हो, इसमें से मिनिमम अगर मान लो कि किसी भी पर्सन की मैं बात करूँ ना, 20 तो होगी ना। अब आप बताओ 20 ईयर के आप हो, तो आज से लेके अगर आप एक दिन में, अगर मैं मानती हूँ कि 1 kg आप फूड ऑब्टेन करते हो, आप खाना 1 kg खा देते हो मिनिमम, तो एक साल में 365 दिन होते हैं। और 20 ईयर्स में अगर हम बात करें तो 1 क्विंटल मोर देन दैट, ठीक है ना। अब आप बताओ, आप में से किसी भी पर्सन का इतना वेट है? नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं क्यों नहीं है, हमने एनर्जी इतनी ली, हमारा क्यों नहीं है? क्योंकि जो एनर्जी जो होती है ना वो डिक्रीज करती जाती है,
और वो कैसे डिक्रीज करती है वो हम लोग देखते हैं, ये हम लोग 10% रूल में समझेंगे। तो देखो, अब जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, वो सन की एनर्जी को कंसीव करते हैं। तो वो जो सन की एनर्जी से 100% एनर्जी मिलती है ना, तो प्लांट को पूरी 100% नहीं मिल पाती है। उसमें से जो एनर्जी का लेवल होता है 10% क्या है, वो रिड्यूस हो जाता है। आगे हम लोग इसमें डायग्राम के फॉर्म में भी देखेंगे। प्लस प्लांट से जो हम लोग जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं वो फूड लेते हैं, तो वहाँ पर भी 10% जो एनर्जी है वो डिक्रीज करती है। अगर प्लांट को मान लेते हैं 100% एनर्जी मिली, तो प्राइमरी कंज्यूमर जो होता है ना, उसको 10% डिक्रीज होके केवल 10% एनर्जी मिलेगी। नेक्स्ट लेवल को 0.1% एनर्जी मिलेगी। तो मतलब 10% रूल जो होता है ना, ये बेसिकली क्या होता है कि जब एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल पे जो एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है, तो 10% जो एनर्जी जो होती है ना, वो रिड्यूस हो जाती है। और ये जो 10% एनर्जी जो रिड्यूस होती है ना, इसे हम लोग कहते हैं 10% रूल बेसिकली। और ये बेसिकली क्या होता है, ये हमेशा अपवर्ड होता है, ठीक है ना, और यूनिडायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल नहीं होता है। तो आई होप ये जो एनर्जी का जो फ्लो है इकोसिस्टम में, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं न्यू एक टॉपिक के साथ। सो आई होप यू क्लियर टिल हियर। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, सत श्री अकाल, एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ऑल्सो फोकस ऑन योर स्टडी। थैंक यू सो मच।